हो। देखो देखो, एक माँ ऐसी होती है कि अरे यार चलो खाना बनाना है, एक सब्जी एक दाल बना लो, घी डाल दो, थोड़ा सा नमक हो गया, बैठो खाओ। एक माँ ऐसी होती है जो उसमें टाइम देती है, भोजन को सुंदर बनाती है, तो उसको प्रशंसा भी मिलती है। आप अपने आप को कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत से जोड़ें, इतनी मेहनत से जोड़ें कि लोग बोले कि हाँ, ये मेहनत की परिभाषा है। बड़े बड़े हस्तियों के आप नाम बोल देते हो, ये क्रिकेट में फेमस है, ये फुटबॉल में फेमस है, ये पॉलिटिक्स में फेमस है, ये बिजनेस में फेमस है, इतने सारे लोगों के आप नाम ले लेते हो, लेकिन मेरा एक बात पूछना है आपसे कि आपका नाम इनकी श्रेणी में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? आप ये मत बोलना कि मेरा पुण्य कमजोर था। मैंने फर्श में बैठे लोगों को भी अर्श में देखा है मेहनत करके। मेहनत तो करो, मेहनत तो करो। मेहनत नहीं कर रहे आप लोग को। मेहनत इतनी होना चाहिए, इतनी कड़ी मेहनत होना चाहिए कि व्यक्ति की सोच के परे हो जाए कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आपको आज से लगभग 42 साल पहले लेके चलता हूं, जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983। उस समय कपिल देव कैप्टन थे इंडिया के। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जो मैंने सुना है और जो अनुभव किया वो आपको बताता हूं। ये आपके जीवन में बहुत जरूरी दृष्टांत है। उस समय जिम्बाब्वे टॉप सेकंड टीम कहलाती थी वर्ल्ड की, और इंडिया जिम्बाब्वे का मैच था। इंडिया उस समय बहुत नीचे नंबर पर आती थी, और उस समय 3 मैच थे एट अ टाइम, और बीसीसीआई के पास कैमरे की 2 टीम थी। तो उन्होंने बोला कि ये तो इंडिया जिम्बाब्वे का मैच है, इंडिया ऐसे ही हार जाएगी, इसको तो छोड़ो, इसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनने वाले। जो 2 मैच थे उनको रिकॉर्ड किया गया, उस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, और इंडिया के 31 रन पर 5 विकेट्स हो चुके थे। कंडीशन देखना, वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच है, एक तरफा हो गया है। कड़ी मेहनत करने वाला कप्तान सामने आया, उसने स्कोरबोर्ड देखा ही नहीं। उसने ये देखा कि इस ओवर में इतने रन बनाना है, बात खत्म। इस ओवर में इतने रन बनाना है, बात खत्म। उसकी सेंचुरी हो गई, एम्पायर कहता सर सेंचुरी, अच्छा सेंचुरी, ओके, वापस खेलने में लग गया। एम्पायर कहता उसको बुला करके, आपने 175 बना लिए हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना बड़ा स्कोर किसी का नहीं है। उसने ओके, खेलने में लग गया। एक चीज उसका, एक भूत सवार था कि मुझे ये मैच जीतना है, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। स्ट्रेटेजी बना रहा था, प्लानिंग कर रहा था। उसी समय वो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा था, सभी चीजें कर रहा था, और कड़ी मेहनत कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने डूबे हुए को बाहर निकाल लिया मैच को। कैसे? आप बोलो उसका पुण्य तेज है। उसने कड़ी मेहनत की है, उसने इतनी मेहनत की है उस दिन कि 2 4 10 खिलाड़ी मिलके नहीं कर पाए। और उस समय की मेहनत, उस समय की, उस दिन की मेहनत आज की कामयाबी है। कि कुछ भी हो जाए, कोई कितनी मैच जीत ले, लेकिन जिसने पहला वर्ल्ड कप जिताया था उसको कोई भूलता नहीं है। क्यों? कड़ी मेहनत की उसने। कड़ी मेहनत के साथ उसके पास आत्मविश्वास भी था। उसको इतना आत्मविश्वास था कि मैं जीतूंगा, और वो ये मैनिफेस्ट और आत्मविश्वास के साथ करता था कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, आत्मविश्वास भी रखा हूं, मैं जहां चाहता हूं बॉलर वहीं बॉल पटकेगा। और उसने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि उसने पहले अपने आप को इंप्रूव किया। आप लोग इतनी कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना। अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? अरे यार, अब तो 5 तो खेल ही चुके हैं, अब छोड़ो यार, अब छोड़ो यार। वो ऑलराउंडर था, बैट्समैन नहीं था, लेकिन उसको पता था कि अब अभी मुझे ऑलराउंडर का रोल प्ले नहीं करना, अभी मुझे बैट्समैन का रोल प्ले करना है। उसने उस रोल प्ले को दिखाया, करके दिखाया। आप और हम उस सफल होने वाले लोगों की लाइन में क्यों नहीं आए? जस्ट वन थिंग, कड़ी मेहनत नहीं की। कभी कड़ी मेहनत की भी तो आत्मविश्वास नहीं रखा,
आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है और उसको जागृत करने के लिए करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास आत्मविश्वास नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। नहीं होगा तो, ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, क्या करूंगा। ओवर थिंकिंग को जीतने का एक ही तरीका है, डूइंग। ओवर थिंक को जीतने का तरीका है डूइंग। आप करते जाओ, सोचो मत, करते जाओ। मैं यहां बैठा हूं, कहीं पंडाल ना गिर जाए, बैठ जाओ। मैं भोजन बना रहा हूं, कोई नहीं खाएगा, बनाओ। जस्ट आप डूइंग करते जाओ, डूइंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि 10 में से जब 5 काम सफल होंगे, बड़े स्तर पर होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने जब ये नीति क्लास चालू की थी इंदौर से, तब कई बार ये होता था कि कैमरामैन को ही मैं सुनाई देता था। कोई आदमी नहीं था, तो कैमरामैन को बैठाया, मैंने कहा तू ही सुन। जो दोनों महाराज थे वो सामने बैठ जाते थे कि आप सुनो। मैंने ओवर थिंकिंग नहीं करी कि कोई नहीं सुनेगा तो, क्योंकि मुझे पता है मैं भी मैनेजमेंट वाला आदमी हूं। चीजों को सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है। मिट्टी का पत्थर बनने में समय नहीं लगता, मिट्टी को हीरा बनने में समय लगता है। और मिट्टी को हीरा बनने तक बहुत वेट करना पड़ेगा हीरे को। तो मैं तो कैमरामैन को ही सुनाता था, कोई लोड नहीं। एक आदमी यहां सुन रहा है, वहां हजारों सुन रहे हैं, सुनाओ। सुनते 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 आज मुझे आत्मविश्वास आ चुका है कि मैं बोलूंगा, लोग सुनेंगे, एडमायर करेंगे। करने से हुआ ना। अरे यार, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा। आज तो 20 लोगों ने सुनी है क्लास, आज तो 25 लोगों ने सुनी, आज तो किसी ने देखी नहीं है। कोई अच्छे कमेंट भी नहीं कर रहा है, कोई लाइक भी नहीं कर रहा है। इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? जस्ट डूइंग। मुझे तो करना है, और करते रहोगे तो आत्मविश्वास आएगा। कभी ट्राई करना आप लोग, मैं पुरुषों से कह रहा हूं, रोटी बनाने का ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। पहले दिन आपको लगेगा कि बहुत बड़ी झंझट है, फिर आप उतरना, दूसरे दिन पूछना कैसे बनाते हैं, परूथन कितना लगाते हैं, कितनी बार, कैसे, कितना पतला होना चाहिए। करते 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 एक दिन आप उनसे अच्छा बना लोगे जो आपको सिखा रहे हैं। कैसे? ओवर थिंकिंग से नहीं, आत्मविश्वास से, करने से। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मां के पेट से ही सीख के आता हो। सीख के कोई नहीं आता, सीखना पड़ता है। पैदा हुए बच्चे को अपना नाम भी नहीं पता, आप बार बार उसको देख करके एक ही शब्द कहते हो तो उसको समझ में आता, उसका माइंड कहता है कि जब ये शब्द बोला जाए तो तुमको वहां देखना है। उस बच्चे को नहीं पता कि उसका नाम क्या है। वो तो पैदा हुआ तो दुनिया देख ही रहा है, हर चीज को बड़े गौर से देखता, अच्छा ये क्या है, अरे ये क्या है। उसको कलर्स भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है। धीरे 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 वो सीखता है। आप भी धीरे धीरे सीखोगे, आत्मविश्वास से सीखोगे। कामयाबी के लिए ये 2 चीजें, और तीसरी बात है पुण्य। कड़ी मेहनत करने से पुण्य आता है, और पुण्य जिसके पास आता है उसका कोई काम कभी रुकता नहीं है। कोई काम कभी रुकता नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मई की और जून की गर्मी हो, तुम कितने एसी कूलर लगा लो, सूरज को कोई रोक नहीं पाता है। वो तो आएगा, अपना काम करके जाएगा। तो अपन अपना पुण्य इतना बढ़ा लें कि अपनी रोशनी के सामने सब फीका हो जाए। और पुण्य बढ़ाने के लिए आपको अपने परमात्मा के पास जाना चाहिए। परमात्मा के पास आते नहीं हो, सदगुरु के पास आते नहीं हो, और आप लग जाते हो कहां? उन चीजों में और उन लोगों के पास जो किसी काम की नहीं, उन बातों में लग जाते हो जो किसी काम की नहीं। पुण्य बढ़ाओ, पुण्य। छोटी छोटी चीजों से आप